पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर और अब ऑपरेशन अज्ञात। कुछ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान में दिख रहा है। कुछ अज्ञात लोग आते हैं, आतंकी घर से बाहर निकलता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं। फिर भारत पर कई आतंकी हमला करने वाला लश्कर ए तैयबा का एक आतंकी ढेर हो जाता है। नाम है सैफुल्लाह खालिद। काम सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना। एक तस्वीर सबसे पहले देखिए। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान कितना भी चिल्ला चिल्ला कर ये बात क्यों ना कहे कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देता है, लेकिन ये तस्वीर सब कुछ बयां करती है। भारत के तिरंगों को सैनिकों के लिए कफन बनाया जाता है और पाकिस्तान के झंडे को आतंकवादियों के लिए कफन बनाया जाता है। भारत आतंकियों को निपटाता है और पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। सोचिए, जिस देश का नाम पाक हो वो कभी पाक या पवित्र जैसी कोई चीज किया है? आज हम आपको बताएंगे वो कौन सा आतंकी है जो खुद अपने ही देश में मारा गया है। वो भारत में कितने हमले का मास्टरमाइंड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसकी सुरक्षा पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाई थी? तो चलिए शुरू करते हैं। लश्कर ए तैयबा के एक और टॉप कमांडर रजाउल्लाह निजामी उर्फ अबू सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गोली मारकर ढेर कर दिया। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले का साजिश करता था। सिंध में कड़ी सुरक्षा के बीच उसका जनाजा उठाया गया, जिसमें लश्कर के कई आतंकी शामिल हुए। सैफुल्लाह खालिद के जनाजे की नमाज में लश्कर के कई खूंखार आतंकी मौजूद थे और उसकी लाश को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। किस झंडे में लपेटा गया था? पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया था। जिसके बाद लश्कर के आतंकियों ने बारी बारी से उसकी अंतिम जनाजे को अदा किया और नमाज अदा किया। रविवार को अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर सैफुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था। वो लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का इंचार्ज भी था और पाकिस्तान में रहकर लश्कर के लिए आतंकियों की भर्ती का काम देखता था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के शीर्ष आतंकियों की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई ने बढ़ा दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर का मुख्यालय मुरीद के भारतीय सेना के निशाने पर था और उसे मिसाइल से उड़ा दिया गया था। इसके बाद सैफुल्लाह को भी लश्कर की तरफ से घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई थी। उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी और हाल ही के दिनों में लश्कर के सरगना हाफिज सईद के कई करीबी आतंकियों की पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हत्या हुई थी। खुद हाफिज सईद पर भी लाहौर में उसके घर के पास एक फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचा था। सैफुल्लाह से पहले हाफिज सईद के साए की तरह रहने वाले भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की भी 16 मार्च को पाकिस्तान ने हत्या कर दी थी। अबू कताल लश्कर का एक खूंखार आतंकी था जिसने कश्मीर में सेना पर कई बड़े हमले को अंजाम दिया था। अबू कताल से पहले दिसंबर 2023 में कराची में लश्कर के एक और टॉप कमांडर हंजला अदनान की हत्या कर दी गई थी, जो हाफिज सईद के बेहद करीबी आतंकियों में शुमार था। उससे पहले भी सितंबर 2023 में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की हत्या कर दी थी। इन सभी हत्याओं को हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे जिस तरीके से पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस पर आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ। मैं था आपके साथ विक्की सिंह।